बाय गॉड, एक दूर देश में एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था। उसकी 7 बेटियां थी, सुंदर, बुद्धिमान और अपने पिता से बहुत प्यार करने वाली। राजा अपनी 7 बेटियों को बहुत चाहता था। वे सब साथ खेलती, हंसती और हर दिन अपने पिता के साथ समय बिताती थी। समय बीता और एक दिन राजा ने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। राजा का प्रश्न एक सुबह राजा ने सब बेटियों को अपने दरबार में बुलाया। वह बहुत गंभीर होकर बोला, बेटियों, मैं तुम सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। बताओ, तुम किसके भाग्य का भोजन खाओगी? यानी तुम किसके भाग्य पर विश्वास रखती हो, अपने या किसी और के? 7 बेटियां एक दूसरे को देखने लगी। फिर पहली बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाऊंगी, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो आपके कारण है। दूसरी बेटी ने भी वही कहा, मैं भी पिताजी आपके भाग्य की हूं। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी सबने वही, मैं अपने भाग्य का खाऊंगी। राजा का क्रोध, राजा यह सुनकर बहुत नाराज हो गया। क्या कहा तुमने? तुम अपने पिता के भाग्य की नहीं, अपने भाग्य की खाना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? 7वीं बेटी बोली, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे सूरज अपना प्रकाश खुद फैलाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने भाग्य का फल स्वयं भोगना चाहिए। राजा को यह उत्तर अहंकार लगा। वह क्रोधित होकर बोला, अच्छा, तो जाओ, देखो तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आज से तुम्हें इस महल में कोई स्थान नहीं। और उसने अपनी प्यारी छोटी बेटी को जंगल की ओर भगा दिया। भाग्य की परीक्षा। राजकुमारी रोती हुई चल दी। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से गुजरती रही। कहीं उसे आश्रय नहीं मिला, पर वह हार नहीं मानी। रात आई तो उसने पेड़ के नीचे सो लिया। सुबह वह उठी तो दूर एक झोपड़ी देखी। वह वहां गई। वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी। दादी बोली, बेटी, तुम कौन हो? राजकुमारी ने सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराई और बोली, मत रो बेटी, तुम्हारा प्रति मेरा दया। भाग्य तुम्हें जल्द ही पहचान लेगा। भाग्य का साथ कई दिन बीते। एक दिन जंगल में शिकार करने आए एक राजकुमार ने उसे देखा। वह राजकुमारी की सरलता और सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार ने उसे अपने राज्य में ले जाकर विवाह कर लिया। अब राजकुमारी रानी बन गई। वह सबका आदर करती और दयालु थी। जल्द ही उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। वह रानी जो अपने भाग्य पर विश्वास रखती थी। अदी पिता से पुनर्मिलन। एक दिन उसके पिता, वही बूढ़े राजा, अपने राज्य के बाहर यात्रा पर निकले। उन्हें रास्ते में बहुत भूख लगी। वे एक महल में पहुंचे जहां रानी स्वयं भोजन परोस रही थी। राजा ने बिना जाने भोजन किया और बोला, बेटी, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। रानी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आपने अपने भाग्य का भोजन खाया है। राजा चौंक गया, तू मेरी 7वीं बेटी? राजकुमारी ने झुककर चरण स्पर्श किया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटी, अब समझ गया, हर व्यक्ति को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। कहानी का संदेश, उस दिन से राजा ने सब बेटियों को समझाया, दूसरों के सहारे नहीं, अपने भाग्य और कर्म पर भरोसा रखो। और 7वीं राजकुमारी की बुद्धि और विश्वास के कारण सारे राज्य में खुशहाली और शांति फैल गई।